लक्ष्मी जी के धरती पावा का स्वार्थ हुआ, ये साधन आ आपको में ना आए, ये स्वयं अपने स्वार्थ से आए। मगर सत्य बात वही जो हम बताएगा। अब यह संग बजर के नहीं छोड़ दीजिए, मैं भी नहीं जब संग बजर के तो कदा भर जाए संकल्प बोला नहीं। व्यास जी कहते हैं कि एक समय नबी साहब तीर्थ में स्वर्णक आदि 88 ऋषियों ने सूर्य से पूछा कि जिस व्रत या तप से अपना आविष फल प्राप्त हो उसको सुनने की हमारी इच्छा है, हे महर्षि से कहिए। सूर्य बोले कि एक समय जोगी नारद जी परोपकार की कामना से अनेक लोगों घूमते हुए मृत्यु लोक में यहाँ पहुंचे। यहाँ पर आकर अनेक चीजों में उत्पन्न समस्त मनुष्यों को तरह तरह के दुखों से दुखी देखकर इन प्राणियों का दुख किस तरह निवारण हो सकेगा ऐसा मन में सोचकर तत्काल विश्वलोक चले गए। वहाँ श्वेत वर्ण चतुर्भुज शंकर चक्र गदा वरमाला तलंकृत देवादिदेव श्री विष्णु भगवान को देखकर स्तुति के लिए उद्धत हुए। नारद जी बोले, भाड़ी अमर सकोचर रूप अमित शक्ति मध्य तथा अंतरे रजो गुणादि गुणों को उत्पन्न करने वाले आखिर सृष्टि के आदि भूत भक्तों को दुख को विनाश करने वाले आपको नमस्कार है। नारद जी की विनती सुनकर विष्णु भगवान दर्शन दिए। बोले, हे नारद तुम यहाँ पर किस लिए आए हो और तुम्हारे मन में क्या है। नारद जी बोले कि मृत्यु लोक के निवासी प्राणी अनेक योनि में उत्पन्न अपने पाप कर्मों से दुखी हो रहे हैं। सो हे स्वामी, यदि मेरे ऊपर आपकी कृपा है तो बताइए कि उन मनुष्यों के दुख थोड़े से प्रयत्न में कैसे दूर सके। श्री भगवान जी बोले कि हे पुत्र, तुमने संसार के ऊपर कृपा करने की कामना से बहुत उत्तम बात पूछी है। जिस उपाय के करने से प्राणी मोह से मुक्त हो जाता है वह कथा सुना मैं तुम्हें बतलाता हूँ। बहुत पुण्य को प्रदान करने वाला स्वर्ग और मृत्यु लोक में परम दुर्लभ व्रत मैं तुम्हारे स्नेह से उस व्रत को प्रकाशित करता हूँ। सवाया नैवेद्य तथा भक्ति से अर्पण कर भगवान को केले का फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण, नारियल सब सामग्रियों को लेकर भगवान को भोग लगावे। जन समुदाय से कथा सुनकर ब्राह्मण को दक्षिणा दे, भाई बंधुओं का भोजन करावे, रात्रि में जागरण कीर्तन करें और बाड़ी लोग सत्यनारायण भगवान का ध्यान करता हुआ अपने निवास स्थान को जाए। इस प्रकार का आचरण करने से निश्चय मनुष्यों की इच्छा पूरी हो जाती है। विशेषकर कलयुग में भूमि के ऊपर यह छोटा सा उपाय इसके अंदर पुराण जवाब में श्री सत्यनारायण प्रथम सत्यनारायण भगवान की जय। सब याद कर लो ना, कथा याद बा। हम कुछ नहीं याद करेंगे, हम कुछ नहीं याद करेंगे। हम वायुमंडल से शब्द को पकड़ते हैं। अच्छा, हम अपने दिमाग में कुछ नहीं रखते। वायुमंडल से हम शब्द के पकड़ना चाहते हैं तो कौन शब्द के भागना था तो फिर सत्य 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 पकड़। हम दीवार की भी ताकत दीवार में भी ताकत ना तो उस शब्द में दीवार पर नजर आओगे। मगर याद हम कुछ नहीं रखते। दिमाग में मैं काका रगड़ घर के किचकिच कि बाहर के किचकिच बाकी समाज के काका रगड़ दिमाग में ऐसे दिमाग का हमेशा रिलैक्स और फ्रेश कर दे रहा है। बाहरी वातावरण दिमाग का अपेक्ष नहीं कर रहा है। ऐसा हर स्थिति परिस्थिति में मस्त रहता है। जब हम स्थिति परिस्थिति का अपने छुआ रहेंगे जो भी सामने अगर मतलब व्यक्तित्व और सामाजिक हर तरीके से निपटाई। सूर्य बोले कि काशीपुरी नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन होकर नित्य भूमि के ऊपर विचरण करता था। ब्राह्मण से अधिक प्रेम करने वाले विष्णु भगवान बड़े ब्राह्मण को धारण करके उसके पास जाकर बोले कि ब्राह्मण देवता, आप भूमि के ऊपर अत्यंत दुखित होकर क्यों भटक रहे हो। हे दुर्जतम, उन कारणों को मुझे बताइए, मुझे सुनने की इच्छा है। ब्राह्मण बोला कि मैं दरिद्र ब्राह्मण भिक्षा मांगने के लिए पृथ्वी पर भ्रमण करता हूँ। हे प्रभु, यदि मेरी दरिद्रता दूर करने का उपाय जानते हैं तो कृपया मुझे बताइए। बूढ़े ब्राह्मण को धारण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान बोले कि हे ब्राह्मण, तुम श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन करो, जिसके करने से मनुष्य समस्त दुखों से मुक्त हो जाता है। व्रत का विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण को धारण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान का ध्यान हो गए। जिस व्रत को ब्राह्मण ने बतलाया है उसको मैं अवश्य करूंगा। यह मन में सोचकर उस ब्राह्मण को रात में नींद नहीं आई। प्रातः काल उठकर संकल्प लेकर